क्या होगा जब एक लड़की अपनी ही दुआ की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया से टकराने को तैयार हो जाए, जब रिश्तों के नाम पर खेला जा रहा झूठ एक छोटे से डीएनए सैंपल से बेनकाब होने वाला हो, और जब दुश्मन को अंदाजा भी ना हो कि उसकी सबसे बड़ी गलती उसका पसीना बन चुका है। आज की कहानी में सच्चाई और साजिश आमने सामने है, और इस बार फैसला भावनाओं से नहीं, सबूतों से होगा। मैंने बाबाजी के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। बाहर से मैं शांत थी, जैसे बस एक साधारण दुआ मांग रही हूं, लेकिन अंदर एक तूफान उठ रहा था। किसी ने दुआ को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा, और शायद उन्हें लगा कि मैं चुप रहूंगी। उन्हें ये नहीं पता कि अगर मैं उनकी बिन मांगी मन्नत हूं, तो दुआ मेरी मांगी हुई मन्नत है, और अपनी मन्नत की हिफाजत के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। हर मुस्कान बनावटी लग रही थी, हर बात में कोई छुपा मतलब था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि दुआ के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, और इस साजिश के पीछे जो नाम बार बार सामने आ रहा था वो था ऐश्वर्या राय सिंह। उसकी चालाक मुस्कान, उसका आत्मविश्वास और हर सवाल पर उसका बेफिक्र अंदाज, जैसे वो सब जानती हो और फिर भी अनजान बनने का नाटक कर रही हो। लेकिन इस बार मैं भावनाओं में बहने वाली नहीं थी। इस बार मुझे ठोस सबूत चाहिए था, ऐसा सबूत जो हर झूठ को तोड़ दे। मैंने खुद से वादा किया, अब ये जंग चुपचाप लड़ी जाएगी, बिना शोर, बिना चेतावनी, और जब सच्चाई सामने आएगी तो कोई भी बच नहीं पाएगा। मैं रात भर सोचती रही कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे सच्चाई हमेशा के लिए सामने लाई जा सके। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, डीएनए। आज के समय में सबसे पुख्ता सबूत। लेकिन सवाल था, सैंपल कहाँ से मिलेगा? लोग अक्सर सोचते हैं कि डीएनए के लिए खून या बाल चाहिए, पर सच ये है कि सबसे बेहतरीन सैंपल होता है पसीना। पसीना जो कपड़ों में, खासकर कैप के अंदर, सूख जाता है। सूखने के बाद भी उसके छोटे छोटे अंश वहीं रह जाते हैं, और वही अंश सच का दरवाज़ा खोल सकते हैं। मुझे अचानक याद आया, उस दिन ऐश्वर्या ने जो कैप पहनी थी वो अभी भी घर में है। शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी वही कैप उसके खिलाफ गवाही दे सकती है। अगली सुबह मैंने मौका देखकर वो कैप अपने हाथ में ली। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। हर पल डर था कि कोई देख ना ले। मैंने सावधानी से कैप को पैक किया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई चोरी नहीं, बल्कि सच चुरा रही हूं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, दुआ को बचाना है, चाहे जो भी करना पड़े। मैंने तुरंत लैब में सैंपल भेजने का इंतजाम किया। हर मिनट एक साल जैसा लग रहा था। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सब कुछ साफ हो जाएगा, और अगर नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार। रिपोर्ट आने तक के दिन सबसे मुश्किल थे। ऐश्वर्या हमेशा की तरह सामान्य व्यवहार कर रही थी, जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। उसका आत्मविश्वास देखकर एक पल को मुझे भी शक होने लगा। लेकिन फिर मुझे अपनी कसम याद आई। मैं पीछे नहीं हट सकती थी। दुआ की मासूमियत मेरी ताकत थी। आखिर वो दिन आया जब लैब से कॉल आया। मेरी सांसें रुक गईं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। सच सामने आने वाला था। रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। मैंने कांपते हुए उसे खोला, और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमें ऐश्वर्या राय सिंह का डीएनए सैंपल मिल चुका था। अब कोई शक नहीं था, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सच हमारे साथ था। मैंने मन ही मन कहा, अब ऐश्वर्या राय सिंह तुम भाग नहीं पाओगी, क्योंकि इस बार तुम्हारे खिलाफ कोई इल्जाम नहीं, बल्कि पुख्ता सबूत है। आज की इस कहानी में एक बात साफ हो गई, जब इरादा मजबूत हो और मकसद सच्चा, तो सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। और अपनी दुआ की हिफाजत के लिए मैं हर जंग लड़ूंगी, आखिरी सांस तक।